वेलकम टू speedearning.com। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा दोस्तों, क्योंकि वहां पे आपको रोज ही मार्केट के बारे में कुछ सीखने को मिलता है जो कि बहुत काम का है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आने वाले क्वार्टर में कौन से ऐसे दो स्टॉक है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और उसका बेसिस क्या है। दो स्टॉक जिनको अगर आप डेली या वीकली एसआईपी भी करें तो भी बात चलेगी, काम की होगी। अगर आप चाहें कि उसके स्टॉक फ्यूचर में पोजीशन मेंटेन करें तो भी चला, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर में अगर आपने पोजीशन मेंटेन कर ली तो वहां भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पर आपकी कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए, रिस्क एपेटाइट आपका ठीक ठाक हो। और अगर ऑप्शंस में वॉल्यूम अच्छा है, वो उनके ऑप्शन में भी पोजीशन बनाई जा सकती है, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले सही कनेक्शन चाहिए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, दो स्टॉक्स में यहाँ पे बताना चाहूंगा जिसको आप आने वाले 2 से 3 महीनों के लिए आराम से ट्रेड कर सकते हैं। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, क्योंकि इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में जो पीछे आपने देखा, वहां पे अगर आपने कोई पोजीशन बना ली और आप सोच रहे थे वहां 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा और वहां 40-50,000 माइनस देखने को मिल गए, तो फिर आप ट्रेडिंग से डर जाते हैं। यही कारण है ना कि ट्रेडिंग से हमेशा घबराए हुए रहते हैं। दोस्तों, हमेशा माना जाता है कि टेक्निकल एनालिसिस होता है ट्रेडिंग के लिए और फंडामेंटल एनालिसिस होता है इन्वेस्टर्स के लिए। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपको फंडामेंटल एनालिसिस के साथ अगर स्टॉक चुनने लगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे और बड़े बड़े प्रॉफिट्स के लिए वेट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ हम बताने जा रहे हैं कौन से दो स्टॉक है जो आप देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे है सीएसबी बैंक। ये बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टॉक है सीएसबी बैंक। सीएसबी बैंक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, एक्सपेंसिव हो रहा है ऐसा बताया जा रहा है। 257 पे प्राइस चल रही है इसकी। और यहाँ हम क्या देखेंगे, इसका स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी 13 और 8 है, वीकनेस और थ्रेट में 1 और 0 है। मतलब जो पॉजिटिव चीज़ें वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और नेगेटिव बातें बहुत कम है। फिर हम यहाँ पे 1 ईयर का चार्ट देखें तो इसने ये हाई बनाया था 272 का, उसके करीब आ रहा है बहुत तेजी से, जबकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से या साल भर के हाई से दूर खड़ी है। यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई 351 का रहा है, तो ये रिकवर होकर चलना शुरू करेगा। अगर हमने देखा कि 280 का अगर इसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो फिर यहाँ तक कोई बड़ा रेजिस्टेंस है नहीं 320 तक। तो 320 तोड़ दिया तो फिर 350 तोड़ के ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की चांस। स्ट्रॉन्ग बाय 3 एनालिस्ट कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग बाय। अभी म्यूचुअल फंड्स और एफआईआई ने इसको काफी खरीदा है, इसलिए हम ध्यान दे रहे हैं खास तौर से। ये देखिए 5.37% की होल्डिंग एफआईआई की है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 9.6% की है। म्यूचुअल फंड ने काफी एड किया है अभी, तो ये एक आधार बनता है हमारे लिए कि अभी हम इसमें पोजीशन बनाएं। और यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये पहले कैथोलिक सीरियन बैंक की तरह जाना जाता था, प्राइवेट सेक्टर बैंक में तेजी से थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट केरला से यहाँ से इसमें शुरुआत हुई और कैसे इसने काम करना शुरू किया है, इसका सारा डिटेल यहाँ पढ़ने को मिल सकता है आपको। तो लंबी हिस्ट्री रही है, सब कुछ जानने को मिल रहा है यहाँ पे आपको। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें आप पोजीशन बनाएंगे तो ये चांसेस बनते हैं कि आप आराम से एक अच्छा प्रॉफिट उठा के ले आएँ। और अगर बाजार में गिरावट भी आएगी तो देखना इसमें सेलिंग ज़्यादा नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो हमको ये चाहिए कि जिस जगह हम पोजीशन बनाएं वहाँ पे ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं आना चाहिए। अब दूसरे स्टॉक का नाम क्या है दोस्तों, दूसरे स्टॉक पे भी मैं आ रहा हूँ। दूसरे स्टॉक का नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्री बैटरी बनाती है, आप सब जानते हैं, उसमें अच्छी खासी मोनोपोली जैसी दिखती है। तो एक्साइड इंडस्ट्री बहुत अच्छा नाम है। मैं इसकी डिटेल आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो एक्साइड इंडस्ट्री को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक्साइड इंडस्ट्री 180 का प्राइस चल रहा है दोस्तों। ये भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर बताया जा रहा है। 7 और 9 का स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी है, 3 और 0 की वीकनेस और थ्रेट्स दिखा रहे हैं। ये भी अच्छा है, उतना अच्छा नहीं है जितना सीएसबी था। 1 ईयर का चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ 193 का इसने हाई बनाया था। अभी ये वापस रिकवर करके तेजी से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा। ऑल टाइम की अगर बात करें तो इसका हाई था 285 का, ये उस तरफ जाने की कोशिश करेगा।
वैल्यूएशन अच्छा है, 7 स्ट्रॉन्ग बाय बता रहे हैं, 5 बाय बता रहे हैं, बाकी स्ट्रॉन्ग सेल कम बता रहे हैं। ये पैरामीटर्स देखें, अगर फाइनेंशियल पैरामीटर भी ठीक है। एफआईआई की होल्डिंग है 11% की, और यहाँ पे 10% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है दोस्तों। तो ये दो स्टॉक्स हैं जिनको आने वाले पूरे क्वार्टर में आप ध्यान दे सकते हैं। यहाँ अगर हम चाहें तो इसके पीयर ग्रुप को भी चेक कर सकते हैं कि बैटरी बनाने वाली दूसरी कंपनीज में पूरे सेक्टर में इसका क्या रुतबा है, ये पर्टिकुलर स्टॉक कहाँ जाके खड़ा होता है, ये देखा जा सकता है। तो कॉम्पिटिटिव पीयर्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पीयर्स का पता लग जाएगा। तो एक्साइड इंडस्ट्री मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लें आप, इसका क्या है, बाकी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, ये पता लगेगा यहाँ पे आपको। सबसे ज़्यादा बोश है, फिर ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, शेफलर आता है, संवर्धना आता है, सोना BLW है, फिर एक्साइड का नाम आ रहा है। फिर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट किसका सबसे ज़्यादा है, तो सोना BLW दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे एक्साइड आपको नज़र आ रहा है। तो बाकी की तुलना में काफ़ी अच्छा है इसका। एनुअल वाई ग्रोथ कैसा रहा है प्रॉफिट का, ये हमको देखने को मिल जाएगा। बोश का भी आप देख रहे हैं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 168 है, एक्साइड का 439% है। दोस्तों यही कारण है कि अभी ग्रोथ काफ़ी बढ़ती जा रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो क्या सीन दिख रहा है, ये यहाँ पता लग जाएगा। सोना तो महंगा लगता है प्राइस टू बुक वैल्यू में, ट्यूब इन्वेस्टमेंट महंगा है। एक्साइड को देखें तो एक्साइड बहुत ही रिजनेबल है, 1.44। तो इस एंगल से भी ये चीज़ सही बनती है। ऐसे हमेशा कोशिश करना चीज़ों को समझने की। हो सकता है कभी कभी आपको ये चीज़ें परेशान करें, लेकिन धीरे धीरे जब आप समझने लग जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने लग जाएगा। आपको ऐसा लगेगा अलग अलग सेक्टर का बेस्ट स्टॉक कौन सा है आपको पता है, उसमें से किसको चुनना है, क्यों खरीदा है, कितना आप उसमें कैपिटल लगा के वेट कर सकते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव आएंगे तो सपोज प्राइस कम हो गई, तो अगर आपको पता है कि स्टॉक अच्छा है तो आप वहाँ पे और खरीदेंगे। तो कुल मिला के एक ही सवाल होता है अच्छा स्टॉक खरीदने के लिए कि ये स्टॉक अच्छा तो है ना, इसका बिजनेस तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर किसी वजह से बाजार की कमजोरी या इस सेक्टर के सेगमेंट की, इस कंपनी की कुछ कमजोरी, टेम्परेरी कमजोरी की वजह से प्राइस नीचे आ गई है, तो उसको हम और लेके रख लेते हैं, 1 से 2 साल का टाइम देंगे तो और ज्यादा पैसा हमको मिलेगा। इस नजरिए के साथ आप काम कर सकते हैं। आप स्टॉक्स में अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, हमने लिंक दे रखी है। अकाउंट ओपन करके हम हर चीज में सपोर्ट करने वाले हैं दोस्तों। साथ साथ आप सीखते हैं। आप भले एक पैसा मत लगाइए, कोई रिस्क मत लीजिए, 100% सेफ्टी से काम शुरू कीजिए। आपको इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, IPO, F&O, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, कुछ भी समझना हो, हमारी टीम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच। सीखते रहिए हमारे साथ। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, और रिगी पे हमारा एक लिंक दे रखा है जिसमें आप मंथली हैंड होल्डिंग सपोर्ट ले सकते हैं। दिन में 2 बार आपको मैसेज मिलते हैं जिस पर ट्रेड करके आप पूरी सेफ्टी से अपनी कैपिटल का 1 to 3% का प्रॉफिट मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।